आज 14 फरवरी है ना। आज पुलवामा अटैक भी हुआ, आज बसंत पंचमी भी हमने मनाई है ना। और उसके साथ आज वैलेंटाइन डे भी है ना। वैलेंटाइन डे जो मनाते हैं अच्छी बात है, नहीं मनाते और भी अच्छी बात है। सबकी अपनी अपनी राय, अपनी अपनी थिंकिंग है ना। और मैं तो ये कहता हूं कि जिस उम्र के लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं उस उम्र के लोग अगर बसंत पंचमी मनाए तो ज्यादा अच्छा है। जिस उम्र के लोग बसंत पंचमी मनाते हैं उन लोगों को वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए। क्यों? किस उम्र के लोग बसंत पंचमी मना रहे हैं? जो शादीशुदा हैं, जो 40-50 साल के हैं, वो बसंत पंचमी मना रहे हैं। मेरे जैसे लोग भी शादीशुदा हैं तो बसंत पंचमी ही मना रहे हैं। लेकिन जहां आज की स्थिति में परिवारों में झगड़े होते हैं, हस्बैंड वाइफ के झगड़े हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, तलाक के केसेस इस देश में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, डाइवोर्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मारपीट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, घरेलू हिंसा के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और आप देखेंगे एक सर्वे के हिसाब से कि हर 3 मिनट में एक ना एक घरेलू हिंसा में किसी ना किसी फीमेल की हत्या हो जाती है, या उस तरीके के दुर्घटनाएं या ऐसी घटनाएं घरों में हो रही हैं। किसी को जिंदा जला दिया जाता है, लेडीज को, लड़कियों को, है ना, अपनी वाइफ को जला देते हैं। या न्यूज में भी मैं पढ़ रहा था, एक वाइफ ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी, है ना। ऐसी घटनाएं आजकल न्यूज में आप देखेंगे तो सच में हमें उस समय पर ध्यान आता है कि वैलेंटाइन डे उन लोगों को ही मनाने की जरूरत है कि जहां प्यार की कमी हो रही है, क्योंकि उनको ही जहां प्यार की कमी है वहीं वैलेंटाइन डे मनाया जाए। वहां आपसी समझौता करके, आपसी लोगों को आपस में एक दूसरे को समझकर वैलेंटाइन डे मनाएं, अपनी जिंदगी को खुशहाल मनाएं और अपने परिवार की खुशियों को वापस मनाएं। तो ये वैलेंटाइन डे उन लोगों को मनाने का दिन है। अब जो मना रहे हैं, कौन मना रहे हैं? तो स्कूल के बच्चे मना रहे हैं, कॉलेज के बच्चे मना रहे हैं, हमारे जैसे इंस्टीट्यूट के बच्चे तो अच्छे हैं, शरीफ हैं, बाहर के दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चे मना रहे हैं। उनको क्या मनाना है कि उनको विद्या आए, उनको ज्ञान मिले, उनको पढ़ने में मन लगे, कि अच्छे नंबर आएंगे तो कहीं अच्छी जॉब लगेगी, कहीं अच्छे नंबर आएंगे 12th में तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, और अपना जो भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं अगर हम उसको अच्छे से करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने फील्ड में कामयाब होंगे। तो उनको क्या मनाने की जरूरत है? बसंत पंचमी मनाने की जरूरत है, माँ सरस्वती को मनाने की जरूरत है, माँ सरस्वती की पूजा करने की जरूरत है। तो जबकि हो क्या रहा है कि जो वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए वो बसंत पंचमी मना रहे हैं, और जिनको बसंत पंचमी मनानी चाहिए वो वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। तो उल्टा चल रहा है ना। वैसे भी कलयुग है तो उल्टा ही चलेगा। अब दूसरी चीज, अब हम न्यूरोथेरेपिस्ट हैं तो आज हम बात करेंगे कि व्हाई इज द हार्ट इज द सिंबल ऑफ लव। जब हम बात करते हैं तो मूवीज में भी हमने देखा होगा, मेरा दिल तुम्हारे पास है, या तुम्हारा दिल मेरे पास है, या जिगर एक मूवी है, जिगर तो मतलब लिवर होता है ना, या दिल के ऊपर दिल दिल धड़कता है, दिल के ऊपर बहुत सारी मूवियां बनी। तो कहीं ना कहीं ये दिल को प्यार मोहब्बत का कॉन्सेप्ट मान लिया गया। तो क्या वजह है? हम ये इस बात पर बातचीत कर रहे हैं कि हम जब प्यार का इजहार करते हैं तो हम क्यों दग 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 टेप देते हैं, मोबाइल में सिंबल लिख देते हैं हार्ट का, है ना, एक नहीं पता नहीं कितने भेज देते हैं, है ना, भेजते ना, उसमें तो अनगिनत उसमें दिल हैं, जितने मर्जी भेज दो। तो हम दिल को ही क्यों भेजते हैं? उसमें लिवर का भी एक ऑप्शन होना चाहिए कि मेरा लिवर आपके पास है ना, जबकि लिवर तो हार्ट से भी ज्यादा फंक्शन करता है, 1200-1500 फंक्शन हमारा लिवर करता है। किडनी बहुत सारे फंक्शन करती है, पैंक्रियास तो बहुत सारे फंक्शन करता है, 10-12 फंक्शन पैंक्रियास करता है। लेकिन फिर भी हम सिंबल ऑफ लव हार्ट को ही मानते हैं। उसकी भी वजह है। क्या वजह है? अगर हम हार्ट को देखें तो हार्ट जो है एक ऐसा ऑर्गन है जो हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है। हार्ट का फिजिकली और इमोशनली दोनों महत्व है। फिजिकली जो वो काम करता है, फिजिकली जो काम करता है उसका महत्व क्या है? आपने पढ़ा और मैंने पढ़ाया होगा आप लोगों को कि हार्ट एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो अपने अंदर इनप्योर ब्लड को लेकर आता है।
यानी कि पूरे शरीर का इनप्योर ब्लड कहां आ रहा है? हार्ट के अंदर आ रहा है। यानी कि पूरे दुनिया की बुराइयां आपके अंदर आ रही हैं, आपको लोग गालियां दे रहे हैं, आपको लड़ रहे हैं, आपको पत्थर मार रहे हैं, ये बुराइयां ही हैं। और पूरे शरीर का इनप्योर ब्लड, गंदा ब्लड हार्ट के अंदर आता है। इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के द्वारा पूरी बॉडी का इनप्योर ब्लड आपके हार्ट में जाता है। बदले में हार्ट क्या करता है? आपको प्योर ब्लड देता है। कल्पना करिए कि कोई आपको पत्थर मार रहा है और आप क्या दे रहे हैं? फूल दे रहे हैं। कोई आपको गाली दे रहा है, आप उसे अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको बुराइयां बोल रहा है, आप फिर भी उसकी अच्छाइयां बता रहे हैं। है कोई ऐसा ऑर्गन जो पूरे शरीर का इनप्योर ब्लड अपने अंदर लेकर आ रहा है और पूरे शरीर को प्योर ब्लड हार्ट ही देता है? देता है अरोटा के द्वारा, इंफीरियर आर्टरी के द्वारा, सुपीरियर आर्टरी के द्वारा पूरे शरीर को प्योर ब्लड भी हार्ट दे रहा है। और सबसे पूरे शरीर से कैसा ब्लड ले रहा है? गंदा ब्लड ले रहा है। गंदा ब्लड जिसमें टॉक्सिन्स हैं, वो ब्लड उसके अंदर आता है और वो आराम से उसे रिसीव करता है। वो मना नहीं करता कि मैं नहीं लूंगा, भाई मैं गंदी चीज क्यों लूंगा, और उस गंदी चीज को प्रोसेस के द्वारा लंग्स की मदद से उसे प्योर करता है, साफ करता है और उसे फिर अपने अंदर बुलाता है और अपने अंदर के द्वारा पूरी बॉडी में से सर्कुलेट करता है। ये हार्ट की क्वालिटी है। यानी कि ये बताता है कि हमें भले ही लोग कितना बुराई करें, हमारे बारे में कितनी भी गलत बातें बोलें, हमें कितना भी अपशब्द बोलें, लेकिन हमें क्या करना है? उस हार्ट की तरह ही काम करना है। हमें कभी किसी के प्रति नेगेटिव व्यवहार नहीं रखना है। और जिस दिन हार्ट ने इनप्योर ब्लड देना शुरू कर दिया, उस दिन शरीर का काम तमाम हो जाएगा। जैसे बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है और वो बच्चे कुछ महीने के अंदर ही चल बसते हैं, वो क्योंकि हार्ट काम नहीं कर रहा है। हार्ट ने प्योर और इनप्योर को मिक्स कर दिया, प्योर और इनप्योर को मिक्स कर दिया। उसने कहा कि तुमने मुझे गंदा दिया है, मैं भी तुम्हें गंदा दूंगा। तुमने मुझे गंदा ब्लड दिया, मैं भी तुम्हें गंदा ब्लड दूंगा। और इसको हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो हार्ट ने काम करने से मना कर दिया, उन्हें तुमने गंदा दिया, मैं गंदा ही दूंगा, और उस वजह से कोई वो बच्चा क्या, कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। तो ये उसका फिजिकल मूवमेंट है, फिजिकल वर्क है ना। बाकी सभी ऑर्गन अच्छा ब्लड लेते हैं और गंदा ब्लड छोड़ देते हैं। बाकी सभी ऑर्गन अच्छा ब्लड लेते हैं और गंदा ब्लड दे देते हैं हार्ट को। तो हार्ट सबसे एक्सेप्ट करता है, कोई भी उसे गंदा ब्लड ही दे रहा है, चाहे वो लीवर दे रहा है, चाहे वो पेट दे रहा है, चाहे उसे किडनी दे रही है, सबसे इनप्योर ब्लड होकर हार्ट के पास आता है। सभी पूरी बॉडी ही हार्ट को इनप्योर ब्लड दे रही है, ऊपर से नीचे से, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, सब हार्ट को गंदा खून दे रहे हैं। लेकिन हार्ट बावजूद उसके उसको एक्सेप्ट करता है, उसे प्योर करता है और प्योर कर कर अपने दूसरे चैम्बर से पूरी बॉडी को दोबारा से प्योर ब्लड देता है ना। तो ये उसका फिजिकली मूवमेंट है। जो इसका फिजिकली महत्व है कि हार्ट ही एकमात्र ऐसा ऑर्गन है और कोई नहीं करता है। दूसरा, हार्ट आपके जीवन के शुरुआत से काम करता है। हमारे जैसा उन्होंने बताया कि जब कोई मां प्रेग्नेंट होती है, यानी कि गर्भ अवस्था को धारण करती है, तो उसके पेट में सबसे पहले धड़कन आती है और वो हार्ट बीट ही होती है जो एहसास कराती है उसको मां बनने का। वो एहसास कराती है परिवार में खुशी का। आप जैसे ही हार्ट बीट आती है, डॉक्टर आपको बोलता है बधाई हो, आपके यहाँ ये गर्भवती हैं, ये प्रेग्नेंट हैं, आपके यहाँ बच्चा होने वाला है ना। तो एक खुशी का माहौल लेकर आते हैं। तो किससे पता चला? हमें उस हार्ट बीट से ही पता चला। तो हार्ट बीट्स के सुनने से ही घर में एक खुशी का माहौल आ जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। लोग डिप्रेशन में हैं, झगड़ा कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, ये हो रहा है, और वो वाइफ डॉक्टर के पास से वापस आती है, यानी कि वो स्त्री घर में आती है और वो घर में खुश बताती है कि डॉक्टर ने बताया है कि प्रेग्नेंस है, 3 महीने का है, 4 महीने का है। तो एकदम घर का माहौल चेंज हो जाता है, सब उसकी सेवा करने लग जाते हैं। अब वजन नहीं उठाना है आपने, अब कुछ नहीं करना है, अब आप रेस्ट करो, ये करो। कहाँ अभी तक सब कुछ नेगेटिव चल रहा है और सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है केवल हार्ट की धड़कन से। तो ये इमोशंस हैं, हार्ट के साथ क्या जुड़े हैं? इमोशंस जुड़े हुए हैं। हार्ट
बिना थके बिना रुके काम करता है और जब तक आप जीवित हैं तब तक काम करता है। यानी कि उस आपके जीवन की शुरुआत किससे थी? हार्ट बीट से है, और आपके जीवन का अंत कहां है? जब वो हार्ट बीट रुक जाती है। जैसे आपने देखा होगा मॉलों में आजकल हार्ट अटैक आ रहे हैं, लोग डांस करते करते निकल लेते हैं, एक्सरसाइज करते करते हार्ट अटैक आ जाता है, मार्केट में जा रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक आया, सबसे पहले क्या चेक करा जाता है? पहले उनकी श्वास चेक की जाती है। श्वास रुक गई तो एक उम्मीद होती है कि हार्ट बीट नहीं रुकनी चाहिए, फिर वो हार्ट बीट चेक करते हैं। अगर हार्ट बीट रुक गई फिर पंपिंग करते हैं, उसे सीपीआर देते हैं कि हार्ट बीट वापस आ जाए कैसे भी करके। सांस आए नहीं आए उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो कहते हैं सांस तो आ ही जाएगी जब हार्ट काम करने लग जाएगा। वो सांस के ऊपर काम नहीं कर रहे, वो लंग्स को काम नहीं कर रहे, वो केवल हार्ट के ऊपर काम करते हैं कि हार्ट बीट वापस आ जाए बस। तो हार्ट बीट वापस आना जिंदगी है और हार्ट बीट चले जाना मौत है, यानी कि मृत्यु है। तो हार्ट का काम करना ही इतना महत्वपूर्ण है कि आपकी जिंदगी और मौत का सवाल हार्ट से ही जुड़ा हुआ है। किडनी थोड़ी चेक करते हैं, लिवर थोड़ी चेक करते हैं उस समय पर कि लिवर काम कर रहा है नहीं कर रहा, हमें पता भी नहीं चलेगा कर रहा है नहीं कर रहा। और बहुत सारे ऑर्गन तो मरने के बाद भी करते रहते हैं, लेकिन दोबारा जीवित नहीं हो सकता व्यक्ति अगर उसकी हार्ट बीट चली गई तो, है ना। अगर तो हार्ट बीट है तो जिंदगी है, हार्ट बीट नहीं है तो इसलिए हार्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो जिंदगी का प्रतीक है, तो दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? ना तो धन दौलत कार वार ये सब महंगी नहीं है, आपकी जिंदगी सबसे ज्यादा महंगी है, क्योंकि आपने ही अपनी जिंदगी में ये सब कुछ कमाया है। और अगर जिंदगी नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे उसका, है ना। और ये सब कुछ चला भी जाए तो एक कॉन्फिडेंस व्यक्ति क्या कहता है, एक जिसके अंदर पूरी ताकत है, उसे पता है कि मैंने ही तो कमाया था, दोबारा कमा लूंगा। आज वो फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। अमिताभ बच्चन के बारे में आप सब जानते हैं कि सैकड़ों करोड़ों रुपए का उनको लॉस हुआ, फिर आज हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति है। एक ही जीवन में उन्होंने हजारों करोड़ों रुपए कमाए, सब गवा दिए, और करोड़ों रुपए का लॉस हुआ, करोड़ों रुपए के कर्ज में आ गए। उल्टा बैंक उनके यहां पर छापा मार दिया कि अब तुम ये खाली करो मकान, हम यहां पर तुम्हारा ये कुर्की हो गया। और उस कंडीशन से वापस आज अमिताभ बच्चन फिर खड़े हैं कि उन्होंने फिर करोड़ों रुपए कमाए, 5000 करोड़ के मालिक हैं, 12 पता नहीं कितने हैं। तो यानी क्या हुआ कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आपकी जिंदगी है, और जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वो हार्ट है। तो इसलिए हम जो दे रहे हैं किसी को दे रहे हैं, हम अपनी जिंदगी का प्रतीक दे रहे हैं। जैसे हम कभी गेहूं खरीदने जाएं तो हम गेहूं खरीदते समय एक बोरी खरीदते हैं, मान लो एक बोरी हमने गेहूं खरीदे, तो हम पूरे गेहूं को थोड़ी देखते हैं कि यार ये ठीक है नहीं ठीक है, हम एक मुट्ठी उठाते हैं और देखते हैं अच्छा ठीक है भाई ये पैक कर दो, ऐसे ही करते हैं। हम पूरी बोरी को तो नहीं देख सकते, यानी कि वो एक मुट्ठी जो है वो ये बताती है कि इस बोरी के अंदर कैसे गेहूं होंगे, है ना। तो ऐसे ही आपके शरीर का पूरा प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? हार्ट कर रहा है। हार्ट सिंबल है, और जब हम उस सिंबल को एक प्रतिनिधित्व के रूप में, एक प्रेजेंटेटर के रूप में किसी को समर्पित करते हैं, तो यह माना जाता है कि आप अपने पूरे जीवन को उसको समर्पित कर रहे हैं। तो इसलिए हार्ट इज द सिंबल ऑफ लव है कि आप उस लव में, उस प्यार में अपने जीवन को उसको समर्पित कर रहे हैं। और यह समर्पण ऐसा नहीं जो आजकल बच्चे करते हैं, कभी आज उसको दे दिया, कल उसको दे दिया, शनिवार को उसको दे दिया, मंडे को उसको दे दिया, है ना, ऐसे ही होता है। हाल ब्रेकअप, हाल पैकअप, और हाल चले तो चांद तक, नहीं चले तो रात तक, है ना, कि हम झगड़ा हुआ आज से खत्म, कल दूसरा नया चालू हो गया। और ये होता क्यों है? ये भी इसकी वजह है, वो इस वजह से होती है जिस हार्ट को हम दे रहे हैं वो हार्ट हमारा ही नहीं है। अगर हम अपने हार्ट को देते, अगर सिंबल भी दे रहे हैं तो सही सिंबल दें। तो ये जो हार्ट हम देते हैं ये हमारा सिंबल है ही नहीं, ये सिंबल है मेढक के हार्ट का, ये सिंबल है, ये मेढक का हार्ट है। मेढक का हार्ट इसी तरीके का होता है। ये हमने कहां सीखा? जब हम 12th क्लास में या 12वीं की क्लास में साइंस में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो किसके ऊपर करते हैं? फॉग के ऊपर करते हैं, मेढक के ऊपर करते हैं।
और मेडक को कहते हैं कि अगर आपने जो मेडक को मरा हुआ है, हार्ट का ऑपरेशन करा है, उसे आपने दोबारा जोड़ दिया तो आपका प्रोजेक्ट सफल हो गया, यानी कि हार्ट दोबारा से काम करने लग गया। तो वहीं से हमने ये सीखा कि हार्ट इस तरीके का होता है। हमने अपने ऊपर थोड़ी कभी एक्सपेरिमेंट करा, तो वहां से हमने ये देखा कि हार्ट कुछ इस तरीके का होता है, और इस तरीके के कारण से आजकल हार्ट इस तरीके के बाजारों में बिकते हैं। तो किसका ये मेडक का है। और मेडक का नेचर क्या होता है? कूदना, कभी इधर कूदता है, कभी उधर कूदता है, कभी इधर कूदता है, कभी उधर कूदता है। तो जब आप मेडक के हार्ट को दोगे तो वो मेडक के हार्ट की तरह ही वो कूदेगा, कभी इधर जाता है कूद के, कभी यहां नहीं पसंद आया वहां कूद के चला जाता है, कभी वहां कूद के चला जाता है, कभी इस लड़की के पास, कभी उसके पास, कभी इस लड़के के पास। तो ये हार्ट का जो सिंबल है ये मेडक का है, और इसीलिए आज हमारी स्थिति भी मेडक जैसी हो गई है ना। तो हार्ट का जो हमारा सिंबल है वो कैसा है? ऐसा है, इसके अंदर ठहराव है, इसके अंदर ठहराव है। ये हमारा हार्ट है। वो मेडक का इसलिए गिरेगा ही गिरेगा, ये नहीं गिरेगा है ना। तो ये है हमारा हार्ट, ये ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन हार्ट इस तरीके का है। अब इस तरीके का देंगे तो लड़कियों को पसंद नहीं आएगा, ये भी दिक्कत है, क्योंकि हमने मानसिकता ऐसे बना ली है कि हमें उसी तरीके का हार्ट पसंद है। अब इस तरीके का कोई हार्ट दे किसी को तो एक्चुअल में आप हार्ट दे रहे हैं। तो जब भी अगली बार किसी को दें या लें तो ऐसा हार्ट देना है। क्यों? क्योंकि जैसा हम उसके प्रतीक के रूप में यूज करते हैं वैसे ही भावनाओं के साथ हमारे इमोशंस जुड़ते हैं। हार्ट की क्वालिटी है कि वो बिना किसी स्वार्थ के काम करता है। मैंने आपको बताया कि हार्ट के अंदर इनप्योर ब्लड आ रहा है, प्योर ब्लड हार्ट दे रहा है, कोई स्वार्थ है उसका? नहीं। वो ये थोड़ी कह रहा कि भाई तुम मेरे को ये देना, हार्ट को तो कोई कुछ देता ही नहीं है बिना स्वार्थ के। तो प्यार क्या है? क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है, लव है, तो प्यार क्या है? बिना स्वार्थ के होना चाहिए। तू मुझे करेगा तो मैं करूंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। वन तरफा भी हो सकता है, एक वन साइडेड लव होता है, भाई मैं करता हूं ठीक है, वो करे ना करे उसकी दिक्कत है। आजकल क्या होता है, मैं करता हूं और तूने मना कर दिया तो एसिड अटैक, है ना। क्या करते हैं ये एसिड अटैक वाले जितने भी केसेस हैं वन साइडेड वाले हैं, है ना, कि भाई मैं करता हूं, वो किसी और से करती है, मैंने इसलिए उसके ऊपर एसिड अटैक कर दिया, मैंने उसका चेहरा खराब कर दिया, मैंने उसे। अरे आप सच में अगर प्यार करते हैं तो उसको खुश रखना देखिए, वो जहां भी है, जैसे भी, चाहे वो लड़का हो सकता है, लड़की भी, ऐसा नहीं कि लड़की के साथ ही सारी चीजें होती हैं, लड़कों के साथ भी हो सकती हैं, है ना। तो वो जो भी है आपका, आप जिसको भी चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है कि वो खुश होना चाहिए। वो आपके साथ हो या आपके बिना हो, वो खुश है तो ये आपका प्यार है, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। आपके साथ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वो खुश है ना जिससे आप प्यार करते हैं, तो वही तो चाहिए हमारे को। सर आपकी शादी कोई और है तो खुश कैसे होंगे? नहीं, ये नहीं है कि हमारे को ही सारी चीजें। अब लाल किले को देखकर मैं खुश होता हूं या ताजमहल को देखकर खुश रहता हूं, तो मैं ये थोड़ी सोचूंगा कि ताजमहल मेरे घर पे ही आ जाए। भाई हर कोई दीदार कर रहा है ना, अच्छी चीज तो हर कोई चाहता है ना, हर कोई तारीफ करता है अच्छी चीज की, तो ठीक है ना, सब तारीफ करें, अच्छी बात है। अब मैं ये सोचूंगी तो मेरा ही रजिस्ट्री हो जाए लाल किले के ऊपर या ताजमहल के ऊपर, ये तो गलत है। हो जाती है अच्छी बात है, नहीं होती तो कोई बात नहीं, ये प्यार नहीं, फिर तो आप बदला है, फिर तो आप, वो मैंने कहा ना कि बिना स्वार्थ, आप स्वार्थी हो गए। फिर तो अगर आप ये चाहते कि भाई मैं जितना करता हूं वो भी उतना ही करें, और यहीं पर एक्सपेक्टेशन हो जाती है, यहीं पर सारी झगड़ा है। आज हमारे जितने भी रिलेशंस हैं या जितने भी कहीं खराब हो रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो पर्सनल हो, ये सब एक्सपेक्टेशन का ही तो झगड़ा है। मैं चाहता हूं 20,000 सैलरी हो, मालिक मुझे 15 ही दे रहा है, तो एक्सपेक्टेशन गड़बड़, वहां खराब, वो काम करेगा ही नहीं मन से। भाई मुझे 15 मिले तो मैं काम करूं ना, मुझे सैलरी से क्या मतलब है, वो एक बार फिक्स हो गई ना, फिक्स हो गई, नहीं पसंद तो भाई छोड़ दो, दूसरी जगह जाओ। लेकिन आप बेमन काम करोगे तो फिर ना तो आपका भला ना बॉस का भला। तो एक्सपेक्टेशन, हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, बच्चों से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हम बुजुर्ग हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो ये हमारी सेवा करेगा। आज कितने बच्चे कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा है। और आज भी हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, बच्चे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ये हमारे माँ बाप है, इन्होंने करा ही किया, ये तो उनकी जिम्मेदारी थी। बड़े हो जाते हैं तो हम भी कहते हैं तुमने मेरे लिए करा ही क्या, ये तो हर माँ बाप करता है।
तो हम क्या सोच रहे हैं, एक्सपेक्टेशन है। तो जहां आपकी एक्सपेक्टेशन है, जहां आपकी उम्मीदें हैं, जहां आपका स्वार्थ है, वही समस्या है, वही तो बीमारी है कि हमने जहां एक्सपेक्टेशन, जहां उम्मीदें करी, तो हार्ट बिना एक्सपेक्टेशन के काम करता है, इसलिए वो लव का सिंबल है, वो प्यार का सिंबल है। तो हार्ट हमारा, और एक्सपेक्टेशन करना बंद कर दो, फिर आप देखो कितनी जिंदगी आपकी अपने आप अच्छी होती चली जाएगी। आप उम्मीद करते हैं मैं जैसे ही जाऊंगा घर पर गर्म पानी का गिलास होएगा, चाय आएगी, कॉफी आएगी, और वो होता नहीं, फिर गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, क्या यार मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये एक्सपेक्टेशन है, और वहीं से बीमारी, बीपी हाई हो गया, बीपी हाई एक्सपेक्टेशन करने से। हम उम्मीद करते हैं ऐसा होगा, अच्छा बहुत सारे लोग कल से सोच रहे होंगे, लड़के सोच रहे होंगे, लड़कियां सोचेंगे एक्सपेक्टेशन ऐसा हो, कल मुझे ये मिलने वाला है, कल वो मिलने वाला है, नहीं मिला, आज झगड़ा, सब में दोनों में आपस में झगड़ा हो गया, वैलेंटाइन डे पूरा। तो एक्सपेक्टेशंस बंद करनी है, उम्मीद आपको ये नहीं करना कि मुझे क्या मिलेगा। मैंने बताया कि अभी बिना स्वार्थ के हार्ट काम कर रहा है, बिना मतलब के 24 घंटे, 1 सेकंड भी रेस्ट नहीं कर रहा है, 1 सेकंड भी। और हम बिना स्वार्थ के कुछ ना करें आज, है ना। हम चॉकलेट भी देते हैं तो उम्मीद बहुत कुछ पीछे दिमाग में लगा लेते हैं, हम गुलाब का फूल दे रहे होते हैं तब भी दिमाग में बहुत सारी उम्मीदें लगा लेते हैं, वही मामला खराब। जब नहीं होंगे फिर झगड़े होंगे, फिर खत्म, कहानी हो गया वैलेंटाइन डे। तो ये एक्सपेक्टेशन की कहानी हमें स्टॉप करनी पड़ेगी। हाँ, आप अपना कर्म करिए, आप अपने काम को करिए, आप अपनी जिम्मेदारियों को करो, आपको जो करना है, आपको किसने रोका है। आप 1 लाख रुपए खर्च करिए, 10,000 रुपए खर्च करिए, 1,000 रुपए खर्च करिए, आपको किसने रोका है। लेकिन आप रिवर्ट मत सोचो कि मैं इतना खर्च करूंगा तो इतना आएगा। जहां आप करेंगे नहीं आया, अगर आ गए तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं आया तो वहां क्या हो जाएगी, बीमारी आ जाएगी, डिजीज आ जाएंगे। और यही हमारी सबकी लाइफ में हो रहा है, हमारी सबकी लाइफ में हो रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो फादर मदर हो, चाहे वो दादा दादी हो, सबकी एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई है किसी ना किसी के। ये बड़ा हो जाएगा तो हमें 4 धाम यात्रा कराएगा, वो जब बड़ा हो जाएगा तो आपको पूछेगा भी नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाएगा, है ना। तो एक्सपेक्टेशन हो गई, वो गड़बड़ हो गया। लोगों को ये पढ़ लिख रहा है तो एक अच्छी हमारे हिसाब से शादी करेगा, हमारे हिसाब से नौकरी करेगा, हमारे हिसाब से ये करेगा, हमारे हिसाब से सीए बनना चाहिए। फादर अपने बेटे को कहते हैं मैं डॉक्टर हूं तो उसे डॉक्टर बनना चाहिए, उसे ये बनना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन ही तो बीमारी है। 3 इडियट्स में क्या था कि मैं अपने, वो क्या कर रहा है, अपने माता पिता के एक्सपेक्टेशन को पूरा करो तो अपने जीवन को खराब कर देता है ना। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन नहीं है। हार्ट हमारे को ये सिखाता है कि हमें बिना स्वार्थ के काम करना है, 24 घंटे करना है, एक परिश्रम के साथ करना है। मैंने अपना काम करना है, बाकी कोई कुछ करे या ना करे, दुनिया मुझे क्या कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने क्या करना है और मैं अपनी नजर में ठीक होना चाहिए। मैंने एक स्टेटस लगाया था कि आप अपने से सच बोलिए और परमात्मा से सच बोलिए, बाकी सब ठीक है। आप अपने से झूठ बोलेंगे या परमात्मा में झूठ बोलेंगे फिर तो आप झूठ ही है, आप झूठ ही बोल रहे हैं। कम से कम अपने से तो मत बोलो ना, अपने से तो सच। तो हार्ट हमारा जो हार्ट है, इसका कलर जो है रेड कलर है। रेड कलर जो है वो जोश का प्रतीक है, ये हाई एनर्जी का प्रतीक है। हार्ट का ही कलर रेड है। हमने अभी बताया कि हर ऑर्गन का अपना अपना कलर है। तो जो हमारा दिल है, आप ये देखेंगे ऐसा, यही दिल का कलर है, ऐसे ही मिलता है, पीला तो नहीं मिलता, सफेद नहीं मिलता, है ना। हम उसे दिल नहीं मानेंगे। अगर गुब्बारा तो मिल सकता है आपको, बैलून तो मिल सकता है, लेकिन हार्ट जो होगा वो इसी कलर का होगा। ये जो कलर है ये एनर्जी का कलर है, ये हीमोग्लोबिन का कलर है, ये आरबीसी का कलर है, ये हमारे अंदर ऑक्सीजन का कलर है। ये जितना रेड होगा उतना ही ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाएगी। ये हमें बीमारी से बचाता है। ये कलर जितना हमारा आरबीसी अच्छा होगा हमें बीमारियों से बचाएगा। तो हार्ट ये सबसे यूनिक है, ये दूसरा ऑर्गन है ही नहीं। तो इसलिए हार्ट इज द सिंबल ऑफ लव। और लव कैसा, बिना स्वार्थ का, बिना हमारे को कि हमें कुछ मिलेगा तो हम करेंगे, हमें बिना मिले हम कुछ करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। मिल जाएगा तो और अच्छी बात है, तो और अच्छी बात होगी। अगर मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे बाहर जाते ही गर्म पानी मिलेगा, अब मिल गया तो अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगेगा, और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैंने एक्सपेक्टेशन करी नहीं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं होगा। जहां दुख होगा वहां बीमारियों का कारण है। तो इसलिए आज 14 फरवरी का दिन है, वैलेंटाइन डे का दिन है। जो आपको मिल जाए उसमें खुश रहिए, ना मिले उसमें खुश रहिए, और प्यार ऐसा करिए जो बिना किसी शर्त के हो,
बिना किसी कंडीशन के हो, अनकंडीशनल लव जिसको बोलते हैं, बिना किसी स्वार्थ के हो, कुछ लेना और देना। ये तो व्यापार है, जब मैं करूंगा और मुझे मिलेगा, तो ये क्या है, बिजनेस है। तो आप बिजनेस कर रहे हैं, प्यार थोड़ी कर रहे हैं कि मैं उससे प्यार कर रहा हूं, करूंगा जो अच्छी मुझे गाड़ी में घुमाएगा, अच्छी बाइक में घुमाएगा या मुझे पैसा देगा। तो ये तो व्यापार कर रहे हैं, और आजकल हम व्यापार ही करते हैं, प्यार नहीं करते। शादी करते समय हमारे माँ बाप भी देखते हैं अच्छा लड़का मिलना चाहिए, अच्छी लड़की मिलनी चाहिए, संस्कारी बहू मिलनी चाहिए। तो क्या है, हम व्यापार कर रहे हैं, और व्यापार में नफा और नुकसान होता है। तो आजकल नफा ही ज्यादा हो रहा है, नुकसान ज्यादा हो रहा है। नफा तो बात की बात है ना। तो ये आज 14 फरवरी का दिन था, वैलेंटाइन डे था। और हार्ट क्यों हम इसे सिंबल ऑफ लव कहते हैं, ये मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद।